एनर्जी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल। ठीक है, गैल्वानिक सेल। अब सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल, इसको ई सेल भी बोला जाता है, ई सेल। ठीक है, ई सेल, ई मतलब ई सेल। ई का मतलब यहाँ पे ये इससे होता है, ई का मतलब होता है, इसको ये बोला जाता है, ई का मतलब होता है ई इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव सेल, इलेक्ट्रो है ना, ईएमएफ बोला जाता है। ई मतलब इसको ऐसे भी बोला जाता है ईएमएफ। तो ई का मतलब है इलेक्ट्रो, ठीक, इलेक्ट्रो। एम पर इसका नाम ही है, कुछ इतना ज्यादा इसको ना, मोटिव। एफ का मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, केवल नाम है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो क्या बोला जा रहा था, उस दिन हम लोग देख रहे थे कि दो सेल हैं। ठीक है, गैल्वानिक सेल कितने सेल से मिलकर बने हैं, एक या दो? खुशी, दो। पहले वाले को क्या बोलेंगे, पहले वाले को हाँ, पहले वाले में ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक, वेरी गुड। और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ओके, वेरी गुड। अब इन दोनों में, एक में रिडक्शन वाले में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड पुट करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड रहेगा, कैथोड। वेरी गुड, वेरी गुड। इधर में आपका हो जाएगा एनोड, सुपर। अच्छा, अब बताओ ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आपको ये भी पता है कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब हाँ, वेरी गुड। इन दोनों सेल को किससे कनेक्ट करेंगे, कोई नाम बताए इसका, जो बीच में इन्वर्टेड यूट्यूब लगाते हैं उसका, साल्ट ब्रिज। ये है साल्ट ब्रिज। अब स्टूडेंट, ये तो हो गया इतना चीज। अब हमारे पास ये वाला जो है वोल्ट मीटर जो लगा है, कितना एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ई सेल, और ई सेल बोलेंगे। इसी को हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ में आया? तो ये हम लोगों को ई सेल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट क्लास में आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया था ई सेल कैलकुलेट करने का। कैसे कैलकुलेट करेंगे ई सेल, वेट करो, फिर से बोलो। ई सेल इज इक्वल टू, आप बोल रही हो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, इसके बाद क्या बोला, लॉग, हाँ, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। एंड स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और फिर दूसरा वाला क्या है, रिडक्शन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। दोनों किस फॉर्म में है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है, दोनों मोलर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में है। यस या नो? अच्छा, वेरी गुड, सुपर। अब इसी में एक और चीज बता देना, यहाँ पे रफ करके समझा देता हूं। रफ वर्क ना, रफ वर्क। तो रफ वर्क अगर लिखे तो ई नॉट सेल है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल का फॉर्मूला बताओ मैत्री। ई नॉट कैथोड, सुपर। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये बता दिया। अगर दूसरा भी फार्मूला अगर लिखो, एक और फार्मूला बताइए तो, ई नॉट सेल इस डायग्राम के हिसाब से बताइए तो, ई नॉट लेफ्ट और राइट, राइट माइनस लेफ्ट, सही है, सही है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन करने के लिए पहले तो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, क्योंकि जगह की जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत नहीं। आप लोग भी लिखना चालू करिए, तो इसको थोड़ा कॉपी करिए, तो फिर मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, आप लोग कॉपी करिए इसको। यही है, और ई नॉट की भी वैल्यू हम लोग पा गए हैं। तो दूसरा वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए, तो कौन सा वैल्यू हम लोगों को चाहिए,
आपका ऑक्सीडेशन। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बताओ तो, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? हाँ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया है। तो अब इसी इक्वेशन को हम लोग लिख रहे हैं, इसी इक्वेशन को, ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो E सेल इजकल टू अगर लिखे हैं, E सेल इजकल टू E नॉट सेल की वैल्यू बोलो कितना लिखूं यहाँ पे? 2.71। ठीक, 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू बोलो, खुशी बोलो 2। अब लॉग है, लॉग ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, लॉग के बाद ऑक्सीडेशन देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन? Mg। तो ऑक्सीडेशन तो हम लोग Mg2+ लिख दें ऊपर में, और नीचे में क्या लिख देते हैं, कॉपर 2+, इसी का रिडक्शन हुआ, लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो अब बोलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और लॉग Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन बोलिए कितना है, Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.01, ये हुआ 0.1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 0.001। अब देखिए, अब इसको करेंगे क्या हम लोग, अब इसके डेसिमल को हटाना है हम लोगों को। तो डेसिमल को हटाएंगे, कैसे हटा सकते हैं, तो ऊपर भी हाँ 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका खत्म हो जाएगा। तो आपने बताया log 10 हो जाएगा। तो 2.71 माइनस 0.0591 बाई 2, और ये कितना आ जाएगा, तो इससे तो ये खत्म, log 10। तो log 10 की वैल्यू कितना होता है, log 10 इक्वल टू 1 आता है। तो आप इसको सॉल्व करो तो देखो 2.71 माइनस क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो तो 0.0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। तो अब देखिए कितना वैल्यू आ रही है, आपको कितना वैल्यू मिल रही है, तो 2.71, तो ये आ गया 2.68 वोल्ट। तो आपका ई सेल आ गया, ई सेल इक्वल टू 2.68। यही तो पूछा जा रहा था आपके क्वेश्चन में, 2.68। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला। खुशी, समझ में आया? खुशी, युक्ता? यस सर। ओके 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 बेटा, इसको कॉपी करिए तो थोड़ा सा। जहां भी समझ में ना आया है आप पूछ सकते हैं। कैलकुलेट ई सेल करके बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्या है, कैलकुलेट ई सेल, कैलकुलेट ई सेल, है ना, ई सेल। आगे क्या बोला जा रहा है, और ब्रैकेट आर क्या है, ईएमएफ, दोनों मतलब एक ही है, एट 298 केल्विन ऑफ, ओके, फॉर इसी तरीके से इक्वेशन दिया है आपका, Fe करके दिया है, इसके बाद 2H+ दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1.0 वोल्ट। इसके बाद बोला जा रहा है ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, और आपका देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है Fe2+ का 0.001 वोल्ट। इसके बाद क्या, वोल्ट नहीं है यार, मोलर है, कैपिटल M, वोल्ट लिख रहा हूँ। दिस इज द कैपिटल M, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब फिर ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 में। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है कि E नॉट सेल, नो, E नॉट सेल ऑलरेडी इसमें दिया है, कितना दिया है E नॉट सेल, इक्वल टू 0.44, ये ऑलरेडी दिया है 0.44। अब इसको बोला जा रहा है कि इसको सोल्यूशन करिए। ठीक, तो सोल्यूशन करने के लिए आपको पता है, इजीली आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि अगर हम लोग ई सेल लिखें, ई सेल, तो ई सेल इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो एकता, फॉर्मूला बोलो ई सेल के लिए, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन L log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। सुपर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिए, इस क्वेश्चन को कैसे आप समझ सकते हैं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe
का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, और हाइड्रोजन ने क्या किया, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो देगा, और हाइड्रोजन ने क्या किया, 2H+ था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके हमारा बन गया H2 बना दिया, ठीक, H2। अब टोटल रिएक्शन अगर लिखे हम लोग तो ये आपका Fe बनेगा, प्लीज फिर क्या बोलेगा 2H+, इसके बाद बनेगा Fe2+, और प्लस हमारे पास क्या बनेगा कि H2 बनेगा। तो इस वाले में अगर आपसे पूछा जाए कि n की वैल्यू बोलो तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू 2 आएगी, 2 आएगी। वेरी गुड। अच्छा, अब देखो जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो ये वाला जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में लिखा जाता है, लिखते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे 1 है तो पावर 1 होगा, 2 है तो पावर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं बोलो। चल अच्छा ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला पे पुट करो वैल्यू। तो ई सेल हमसे पूछा जा रहा है, ई सेल, तो ई नॉट सेल की वैल्यू बताइए कितना है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.44 आपने बताया। इसके बाद आपने बोला 0.0591, एल की वैल्यू भी आपने बता दिया है 2। लॉग ऑक्सीडेशन की वैल्यू बोलिए, ऑक्सीडेशन की कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कोई बता। 0.001 डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 है 1.0, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 था, ठीक, तो स्क्वायर करेंगे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही होगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 1 ही होगा। तो 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2, तो अगर मान लीजिए लॉग, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने बोला 1 ही होगा, है ना, 0.001 और यहाँ पे 1 है, लेकिन डेसिमल को हटाना चाहें तो हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तभी तो 3 डिजिट के बाद, तो इसकी वजह से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और लॉग कितना आ जाएगा 1/1000 आएगा, आएगा कि नहीं। तो लॉग हाँ ओके, तो इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा कि 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और 1/1000 का मतलब क्या हुआ, 1/1000 10 की पावर -3, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा -3। हाँ, तो यहाँ पे 3 ऊपर जाकर के -3, तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 10 पावर -3। खुशी खुशी 10 का पावर -3 क्लियर है, मैथ 3, क्योंकि हाँ 10 मतलब 1/1000 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -3 तो हुआ, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये कर दिया। अब एक फार्मूला बताना मैथ 3, लॉग a पावर n का वैल्यू बोलो, लॉग a पावर n, n log a, सुपर। तो ये वाला उसी पे लिखेंगे, -3 log 10, ओके ओके, 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2, तो -3 होगा वो, हाँ -3 और log 10 हाँ -3 log 10 की तो 1 ही हो गई, तो 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और यहाँ पे -3, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो 0.44 माइनस 0. इसको क्या कर देंगे कि आपका यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसको आप लिख लीजिए आप 0.7 अच्छे से बताना, ऑप्शन में बता देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 0.5285, 0.7275, 0.9878 एंड लास्ट में है नन, ठीक। ये अब बोलो, यहाँ पे बोलो आप लोग, 3 3 9 हम भी कर देते हैं, 0. पहला बता दिया 0.52, यहाँ पे क्या आया, करेक्ट आंसर है आपका, वेरी गुड। इसका आंसर बोलिए, यहाँ पे क्या आया, 0.029,
0.029 into 3 3 इसके बाद फिर हो गया 0.5285 वोल्ट। ठीक है, यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग खुद से अगर करें तो भी ज्यादा अच्छा है। या तो चलो मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा क्वेश्चन को, ओके सर, ओके सर। बट ऐसा नहीं कि ग्रुप में डालूं तो उसको आप करो ना, लेकिन एक और कर लो क्योंकि ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक दो और कर लो, एक और कर लो सो दैट यू विल फील लिटिल रिलैक्स, क्योंकि इसके ऊपर बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो व्हेन यू नो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देन इट विल बी वेरी ओके टू यू। चलो एक क्वेश्चन लास्ट करो, लास्ट ईयर आया भी है बोर्ड में। कैन आई इरेज नाउ? यस सर। खुशी इरेज करूं? मैत्री यस सर। एक क्वेश्चन है, थोड़ा थियरेटिकल है बट उसको आपको खुद से करना है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। आगे क्या बोल रहा है? कौन सा सेल भी दिया है यहाँ पे, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, इसके साथ कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना? 0.001 मोलर, 0.001 मोलर। इसके बाद साल्ट ब्रिज है Ag+ है, इसका 0.1 मोलर। इसके बाद क्या है? Ag। ठीक, अब क्या बोल रहा है? E0 Ag का दिया है, क्या है? E0 Ag का दिया है, Ag का कितना दिया है? यहाँ पे Ag/Ag+ दिया है, ऐसे ही रहने दीजिए। Ag का वैल्यू दिया है आपका 0.80, और E0 किसके लिए दिया है? E0 दूसरा है जिंक के लिए दिया है, कितना? -0.76 वोल्ट। अब इसके लिए आंसर्स इसमें कितना दिया है, आंसर्स भी मैं बता देता हूँ आपको। 1.5895 ऑप्शन दिया है, 1.5895 ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है 1.224, तीसरा ये सब वोल्ट में ही है, 3.476 वोल्ट एंड 4.146 वोल्ट। ठीक, 4 ऑप्शन है। अब इसको करना है हम लोगों को, कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं देखिए। तो सबसे पहले इसके लिए तो आप सेल लिखिए, करना चालू करता हूं मैं, आप लोग बताइएगा। तो E सेल इक्वल टू, बताओ युक्ता, बताओ फॉर्मूला बताओ। E सेल इक्वल टू E0 सेल minus 0.051591 upon 2, sorry upon N हाँ log reduction by reduction। हाँ 2 सही बोला था, 2 ही आएगा इसके लिए भी, लेकिन Ag+ है ना, तो इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। क्यों करवा रहा हूँ इसको? क्योंकि थोड़ा सा आपको कोफिशिएंट समझ में आए। इसी का देखिए बेटा, रिएक्शन अगर लिखें तो जिंक लिखें और यहाँ पे Ag+ है, तो Ag+ लिखोगे तो ये तो जिंक हमेशा कन्वर्ट होता है Zn2+ में, प्लस आपका क्या बनेगा? Ag बनेगा। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ Ag को? 2 से। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो इस इक्वेशन के हिसाब से n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। n वैल्यू 2 आ गया, सुपर। तो अब हमारे पास 2 आ गया, तो एक ध्यान से बचाओ कि इसमें जिंक है और आपका सिल्वर है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? बोलो। जिंक। हाँ, मोर रिएक्टिव, सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड, मोर रिएक्टिव बोला। और ये वाला क्या बोला? ये लेस रिएक्टिव। अच्छा, किसको एनोड बनाए, किसको कैथोड बनाए, ये भी बता दो। जिंक को एनोड और उसको कैथोड। ओके, तो हमने एनोड और कैथोड बना दिया, सुपर। अब इसमें वैल्यू डाल दो। अब यहाँ पे E सेल इज इक्वल टू, E0 सेल की वैल्यू कितना दिया है? E0 सेल की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो E0 सेल इज इक्वल टू, आप लोगों ने बोला था E0 कैथोड माइनस क्या होना चाहिए? E0 एनोड। ठीक, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड युक्ता ने बोला
कि सिल्वर को बनाइए तो 0.80 माइनस माइनस में कितना है 0.76। अब इसको सॉल्व करके बोलो तो कितना आ रहा है, कितना आएगा 1.56 प्लस या माइनस प्लस आपने 1.5 ओके बोल। तो यहाँ पे तो आ गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1.56। इसके बाद आपने बताया है फार्मूला 0.0591। एन की बताइए वैल्यू कितना बताई है, 2 बताई है। लॉग ऑक्सीडेशन अगर देखिए ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बोलिए ऑक्सीडेशन। जिंक का माइनस 0.76। नहीं कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन बताइए, बोल्ट तो यूज कर लिया ना इधर, कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीडेशन का 0.001। हाँ हाँ सॉरी 0.001। हाँ 0.001 और नीचे आपका आ जाएगा 0.1। 0.1 क्या करें इसको, सही है कि स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे नीचे में, करना पड़ेगा ना। हाँ क्योंकि यहाँ पे 2 है ना तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 10 raised to the power -2 आएगा लॉग में। 10 raised to power -2 आएगा लॉग में, -2 आएगा कि -1 आएगा, -4 आएगा। कितना -4 -4 4 के साथ -4 आप बोल रही हैं। ये थोड़ा सा आगे कर ले क्या, इसको थोड़ा सा देख कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता है 0.0591 केवल मुझे आंसर पता है। तो लॉग अगर देखें तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, इसको 0.0 1/100 आएगा। हाँ रुक जाइए, तो 0.1 इंटू 0.1 मतलब क्या हुआ, अगर डेसिमल मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 1000 से करेंगे तो 3 जीरो से 3 डेसिमल खत्म और यहाँ पे 2 जीरो से 2 डेसिमल खत्म, तो कितना आ जाएगा। 10 to the power -1। हाँ तो आपका ई सेल इजकल टू कितना आएगा 1.56 माइनस 0.0591। देखो किसके घर चोर आ गए, लॉग कितना हो गया 1 ये कितना आएगा 1/10। युक्ता समझ में आ रहा है 1/10। यस या नो, क्योंकि तीन जीरो के बाद डेसिमल है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3 डेसिमल, ये 3 जीरो से खत्म और यहाँ पे 2 डेसिमल था तो 2 जीरो तो 1/10 बचा, मतलब क्या हो जाएगा log 10 पावर -1। तो log 10 पावर -1 क्या लिखेंगे, क्या आ जाएगा 1, हाँ वहाँ 1.56 माइनस 0.0591/2। तो log यही वाला फार्मूला है log a पावर n, तो n log a कर दिया, n log a, तो n की वैल्यू यहाँ पे -1 है, -1 1.58 देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। यार तुम तो सुपर हो। तो अब -1 मैं भी ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ। अब इसको करेंगे आप तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में, 1.58 वोल्ट, ये आ गया ई सेल। खुशी है कि चली गई खुशी, उसके पास मोबाइल ही नहीं है बेचारी के पास। अच्छा है, चलो वो बहुत अच्छा है, वो तो अच्छा है कि वर्क के फॉर्म में पूछ लिया जाए ना, वर्क के फॉर्म में पूछा जाए कि कितने वर्क के बराबर होगा, या गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में पूछा जाए, तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने में। तो अब इसका दूसरा जो हेडिंग है, क्या हेडिंग है देखिएगा कि जो सेकेंड हेडिंग बन के आएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन ना, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक, गिव्स फ्री एनर्जी, जो भी गिव्स फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी एंड ई सेल, ई नॉट सेल ऐसे लिखिए, ई नॉट सेल, और क्या लिख सकते हैं ई सेल आल्सो, कुछ भी पूछा जा सकता है जिसके अगर मान लो
स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी की बात करेगा तो ई नॉट सेल होगा, अगर नॉर्मल गिव्स फ्री एनर्जी की बात करेगा तो ई सेल हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं ऐसे, देखो बोलता क्या है कि डेल्टा आर जी लिखते हैं, डेल्टा आर जी। पिछले साल आप लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे, तो क्या डेल्टा आर जी इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोला जाता है कि NFE, ठीक, इसको बोला जाता है NFE। अब हमारे दूसरा चीज एक और है आपका, कि एक और है, मान लो किसी ने बोला कि डेल्टा आर जी नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस NF और यहाँ पे आप लगा दोगे E नॉट, ठीक। ये दो फॉर्मूला बन के आते हैं, ठीक। अब इससे हमको पता चलता है कि कितना गिव्स फ्री एनर्जी रिलीज होगी। अगर आप कोई भी ई सेल निकालिए या ई नॉट सेल निकाल लीजिए, अगर आपने ई सेल निकाला, अभी कब से आप लोग ई सेल निकाल रहे हैं, तो ई सेल अगर निकाला तो आपको ये भी पूछा जा रहा है कि कितने गिव्स फ्री एनर्जी के बराबर होगा, या आपसे पूछा जाएगा कि कितने वर्क डन के बराबर होगा। तो वर्क डन वाला कल करेंगे, अभी इतना समझिए। तो अगर आपसे पूछा जाए ई सेल क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक, इसका है गैल्वेनिक सेल का। और दूसरा वाला बोला जाए ए, तो इसको क्या बोले, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड नहीं, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड नहीं, सेल पोटेंशियल, ना ये क्या है, सेल पोटेंशियल है ना, है ना, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। और ये क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ठीक। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड हो गया नॉट की वजह से। ये क्या है, एफ बोला जाता है इसको फैराडे कांस्टेंट, FARADAY, फैराडे कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे का बहुत ज्यादा योगदान है, और इसका वैल्यू होता है 96,500 कूलॉम पर मोल, कूलॉम पर मोल, ठीक है। और यहाँ पे n का है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। G का आपको पता ही है क्या हो जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी, इसको बोला जाता है गिव्स फ्री एनर्जी, ये हो गया गिव्स फ्री एनर्जी। और R का मतलब इसी में बोला जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जब आप गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो वो क्या है, सर्कुलर प्रोसेस है, सर्कुलर है, तो वो हो जाता है रिवर्सिबल। तो ये पॉइंट है। इसी तरीके से आप ये एफ एन की वैल्यू यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जी नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इसको थोड़ा सा कॉपी करिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको कुछ लिखने के लिए कुछ तो आता नहीं, केवल इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉपी करके मुझे बताइए। एक क्वेश्चन लिखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल। क्वेश्चन दिया जा रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका, कौन सा सेल की बात करते हैं, पोटेंशियल फॉर कौन से सेल की बात कर रहे हैं, डैनियल सेल के, डैनियल सेल इज कितना 1.1 वोल्ट, इतना है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब यहां से पूछा जा रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछा जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन दिया है, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक प्लस कॉपर 2+, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ प्लस Cu, ठीक। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको समझिए। तो अगर यहाँ पे देखिए कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल वही समझिए, तो कितना दिया है, ई नॉट सेल दिया है, ई नॉट सेल कितना दिया है, 1.1 वोल्ट दिया है, पहला चीज। और दूसरा n की वैल्यू अगर इससे निकालें तो कितना आएगा बताइए, तो n इक्वल टू कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
2 आएगा। ठीक, तो आपका डेल्टा आर जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाता है, माइनस एन एफ ई, और यहाँ पे ई नॉट आर जी नॉट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड तो नॉट लगा दिया, तो माइनस क्या हुआ, एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 96,500 एंड ई के वैल्यू आपने 1.1 वोल्ट लिखा ही है। तो आप इसको करिए तो 2.2 इंटू 96,500, तो अगर ऐसे करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस साइन के साथ 220 इंटू 96,500, ये जैसे दो एक जीरो से तो डेसिमल हटा दिया, ऐसे कर दिया। इसको कितना आ रहा है देखिए, तो ये मेरा आ रहा है माइनस साइन के साथ आ रहा है 21226। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, देखो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तो यहाँ से 21226 आ रहा है मेरा, 21, चलो 21 नहीं, कई डिजिट में आएगा बेटा, इतना पूरा नहीं किया आपने। मेरा है 21226। अच्छा चलो, अप्रॉक्स तो इतना ही आ रहा है। अब इसको क्या है, जूल पर मोल आ रहा है, जूल पर मोल। ठीक, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको अगर चेंज कर दें तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस 21.2 या 3 आप भी कर सकते हैं, 2 किलो जूल पर मोल। तो ये आ जाएगा डेल्टा आर जी नॉट। इतना समझ में आ रहा है ये क्या किया हम लोगों ने? Yes, sir. खुशी, Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन करके इसको छोड़ देते हैं। इसको कॉपी करिए तो एक और करते हैं। मैत्री सही है ना, समझ में आ गया ना मैत्री? कॉपी करके बताइए मुझे। Done, sir. ओके, सुपर सुपर, इसको हटा देता हूँ मैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद वी विल इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। किसके लिए बोला जा रहा है, दो रिएक्शन करके दिया है। अब इसको देखो, जो समझा देगा उसको प्राइज में दे दूंगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका दिया है 2H2O। इसको बच्चे इसको काफ़ी गलती कर देते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना, ई नॉट सेल इसके लिए दिया है 1.229 वोल्ट। ठीक, दूसरा रिएक्शन इसी के लिए दिया है कि 2H2 लिया, अब इसके लिए 4H प्लस लिया और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक, और यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दिया है, ई नॉट सेल की वैल्यू दिया है आपका 0.00 वोल्ट। ठीक, अब हमारे पास है क्या कि अगर आप लोगों से ये पूछा जाए ना, सोल्यूशन कर रहे हैं, तो पहले तो आपको कैथोड एनोड पता रहेगा, तभी आप कुछ अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, अगर पूछा जाए कि कौन बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, सिंगल या डबल, या कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ये आपके स्टेबल हुआ, ठीक, और ये अनस्टेबल हुआ। तो अच्छा बताओ, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो स्टेबल है वो या जो अनस्टेबल है वो? तो ये क्या हुआ, रिएक्टिव हो गया। अब ये क्या हो गया, ये अनरिएक्टिव हुआ। ठीक, अनरिएक्टिव। अच्छा, अब बताओ तो किसको एनोड किसको कैथोड माने, बताओ एकता, कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा? रिएक्टिव कैथोड, ऑक्सीजन कैथोड।
ऑक्सीजन कैथोड बोला आपने, गलत बताना मत। और ये क्या हो जाएगा एनोड, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब हमको क्या बताना है, ई नॉट सेल निकाल के बताओ। ई नॉट सेल मतलब क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड आपने बताया अभी, माइनस क्या हो जाएगा ई नॉट एनोड, ठीक। इसका दिया है वैल्यू, तो ई नॉट कैथोड किसको आपने बोला, कैथोड किसको बोला, ऑक्सीजन को ना। तो क्या हो जाएगा 1.229 माइनस क्या हो जाएगा एनोड, तो 0 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1.229, ठीक। इसमें बच्चे गलत क्या करते हैं, कैथोड एनोड नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसकी वजह से वो लोग गलत कर जाते हैं। तो अब फार्मूला बोलो, खुशी बोलो, तो गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला बोलो। हाँ, ई नॉट सेल ना, स्टैंडर्ड ई नॉट, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछा, तो इसमें बोलो कि बोलो तो ये वाले रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ मैत्री, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। किसी को प्रॉब्लम है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो n = 4, हमारे ख्याल से नहीं प्रॉब्लम। तो -4 यहाँ पे लिख दिया, इनटू क्या लिया 96,500। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको पता है 1.229। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये -474.4 किलो जूल पर मोल ऐसे करके आ रहा है। आप लोग देखो कितना आप लोगों का आ रहा है। हाँ तो हाँ 39 मतलब 4। सबको समझ में आ गया ये? ओके, तो आज के लिए बस करते हैं, नहीं तो सर फट जाएगा।